अगर आप वीडियो में बताए गए इन सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर आर्गुमेंट सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे सीएपीएफ पेपर 2 के आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से टॉपिक हैं जो एक्सपेक्टेड है और एग्जाम के अंदर पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट राइटिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट के अंदर एक कमेंट जैसे कि पीडीएफ आप जरूर से लिख देना, ताकि मैं इस पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूं, ताकि आप इसका फर्दर यूज कर सकें और अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। बाकी ये सारे टॉपिक जो आज मैं आपको कराने वाला हूं, बताने वाला हूं, इन सारे टॉपिक्स में से बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने इसी चैनल पे कर रखे हैं, तो वो भी आप जरूर से देख करके उसका भी फायदा ले सकते हैं। आइए बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारे एग्जाम में हमारे रिपोर्ट राइटिंग नहीं बल्कि आर्गुमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। हमने ऑलरेडी रिपोर्ट राइटिंग के भी टॉपिक्स कर रखे हैं, तो वो भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं आर्गुमेंट राइटिंग की तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का एग्जाम है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन कैन नॉट इंश्योर फेयरनेस इन सोसाइटी इज स्टिल अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड इन आवर सीएपीएफ एग्जामिनेशन, और इसे हम अपने आर्गुमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो तो सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंग हेटेड मोर देन हार्मनी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एआई में इंक्रीज इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट, इसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और टू मच फोकस ऑन इंडिविजुअल सक्सेस इज हार्मिंग सोशल यूनिटी। याद रखना, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको आर्गुमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। अब यहां पर देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जैसे कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, इसके ऊपर हमने ऐसे भी कर रखा है, और यहां पर इसी चैनल के ऊपर हमने इसके ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग भी कर रखी है। इसके अलावा देखोगे तो ट्रेडिशनल वैल्यू आर इंपोर्टेंट फॉर सोशल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इज मेकिंग ह्यूमन मेंटली डिपेंडेंट, मैरिज इज स्लोली लूजिंग इट्स इंपोर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ, डिजिटल पेमेंट आर लिविंग behind rural and poor population and strict punishment are needed to control the serious crime। ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो टेररिज्म इज ड्रिवन मोर बाय आइडियोलॉजी देन पॉवर्टी। क्यों है? क्योंकि आज आप देखो दिल्ली के अंदर या फिर भारत के अंदर और भी बहुत सारी जगहों पर जो टेररिज्म है वो वैसे लोग कर रहे हैं जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो काफी ज्यादा एजुकेटेड है ना। तो यानी कि अब बात यहाँ पर पॉवर्टी की नहीं बल्कि आइडियोलॉजी की है, तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा वन बॉर्डर वन फोर्स, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर वेपन एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर द वॉर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। हाउस होल्ड वर्क शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ रियल लेबर, काफी टाइम से बात हो रही है, एंड मे बी कि इस साल आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो इंडियाज यूथ पॉपुलेशन कैन बिकम अ बर्डन इफ नॉट मैनेज वेल, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया दुनिया की मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करता है, और इसके ऊपर आर्गुमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जो मॉडर्न वॉर वाज फॉट मोर साइकोलॉजिकली देन फिजिकली, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि गिग इकोनॉमी बेनिफिट्स कंपनीज मोर देन वर्कर, यानी कि जो गिग इकोनॉमी है ये कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट करती है, वर्कर को नहीं, इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। ई कॉमर्स इज हार्मिंग स्मॉल लोकल शॉप, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज आप देखो जो छोटे छोटे दुकानें हैं उनसे कोई सामान नहीं खरीदता, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर और भी बहुत सारे जैसे अमेजन जैसी वेबसाइटें हैं उनसे लोग जो है वो परचेस करते हैं। इसके अलावा देखोगे तो सब्सिडी रिफॉर्म आर नेसेसरी डिस्पाइट द पॉलिटिकल रिस्क। क्यों? क्योंकि अभी सब्सिडी के ऊपर गवर्नमेंट का भी एक रूल आया था, गवर्नमेंट कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जहां पर सरकार ने फ्री बेस की बात करी थी, है ना। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर आप देखोगे तो ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट फुली रिप्लेस क्लासरूम लर्निंग, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोचिंग कल्चर इज डैमेजिंग ट्रू एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के अंदर ऐसा देखा गया है कि वहां पर जो प्राइवेट कोचिंग्स है उनको बंद करने की बात करी गई है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आपके आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आप देखोगे तो मिलिट्री ट्रेनिंग शुड नॉट बी कंपल्सरी फॉर यूथ डिसिप्लिन, ठीक है, शुड बी कंपल्सरी फॉर यूथ डिसिप्लिन, मतलब कि जो आज हमारा यूथ है जो कि अनडिसिप्लिन हो गया है, उनको डिसिप्लिन करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए। ये अगेन एक टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। AI टीचर्स कैन रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स इफेक्टिवली, इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि इंडियाज नेट जीरो टारगेट में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा देखोगे तो G20 लूजिंग रेलिवेंस इन टुडेज वर्ल्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां पर मैंने आपको एक ऐसे कराया है, उस ऐसे को आप देखना एंड उसके हिसाब से आप एक अच्छा आर्गुमेंट भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया रशिया टाई अफेक्ट यूएस रिलेशन, अगेन इसके ऊपर आपसे एक आर्गुमेंट पूछी जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेट फ्रीडम शुड हैव रीजनेबल लिमिट्स, क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमारे यूरोप हो गए, या फिर इनके अलावा हमारे इंडियन स्टेट जैसे कि कर्नाटका हो गए, उन्होंने क्या करा है कि 17 साल से 18 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की बात करी है। तो जो इंटरनेट का यूज है उसके फ्रीडम पर हमें रीजनेबल लिमिट्स जो है वो लगाने होंगे। इसके ऊपर आपसे क्या हो सकता है, एक आर्गुमेंट पूछी जा सकती है। Apart from it, you will see here the OTT platform are harming cinema culture. Again important topic है, इसके ऊपर काफी ज्यादा बात होती है। OTT रेगुलेशन करके मैंने आपको एक आर्गुमेंट कराई है इसी चैनल के ऊपर, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी अलोन कैन नॉट एंड करप्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी आपसे आर्गुमेंट पूछी जा सकती है। फिर हमारे पास आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बेनिफिशियल, अगेन ये टॉपिक मैंने करा रखा है इसी चैनल के ऊपर, वो भी जाकर के आप देख सकते हो। फिर आता है फ्री विज हार्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अगेन ये भी मैंने करा रखा है इसी चैनल के ऊपर, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। वोटिंग एज शुड बी कंपल्सरी, वोटिंग शुड बी कंपल्सरी इन इंडिया, अगेन इसके ऊपर मैंने आपको करा रखा है, क्या करा रखा है, आर्गुमेंट ही करा रखा है ना। तो ये आर्गुमेंट भी आप जरूर से जाकर के देखोगे। कोलिएशन पॉलिटिक्स वीकेंड द डिसीजन मेकिंग, अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे भी आप जाकर के पढ़ सकते हो। पब्लिक ओपिनियन शुड अफेक्ट द जुडिशियल डिसीजन, अगेन इसे आप पढ़ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर आर्गुमेंट राइटिंग। अब देखो ये वो टॉपिक हैं जिनके अंदर आपने पढ़ा होगा कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल डिस्कशन बहुत बार इस पे देखने को मिलता है और इसके ऊपर आपके एग्जाम में आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ रखे होंगे, लेकिन आप अगर उन्हें अच्छे से पढ़ोगे, क्लियर तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, देन डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिंटेड बुक आर स्लोली बीइंग रिप्लेस्ड बाय ई बुक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अगेन ये टॉपिक मैंने करा रखा है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो वही कह रहा हूं कि इसमें से बहुत सारी चीजें हैं ना जो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखी है। तो अगर आप ध्यान से जाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिससे कि आप पेपर 2 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोबाइल फोन एडिक्शन, याद रखना कि मोबाइल फोन आर द biggest distraction for the student and again a very important topic that can be asked in your examination, ठीक है ना। तो ये आप जरूर से पढ़ोगे। इसके अलावा अगेन देखो कि सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए 16 साल के कम के बच्चों के लिए, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसीजन दे रखा है और इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है, तो इसे आप कभी भी नहीं छोड़ोगे और आप इसे जरूर से पढ़ोगे। प्राइवेटाइजेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अगेन इसके ऊपर मैंने आपको कुछ ना कुछ कंटेंट तो कराया है, मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैंने आपको कंटेंट दिया है एंड अगर आप उसे पढ़ोगे तो आप आर्गुमेंट भी अच्छा लिख पाओगे। तो मैं कह तो रहा हूं कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ पर आपको इसी चैनल के ऊपर कवर्ड मिल जाएंगे। हो सकता है कि मैंने इस बार नहीं कवर किया हो, 2024 में किया हो, 2025 में किया हो, बट किया जरूर है, ठीक है ना।
तो अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में जाओगे, जाकर के अच्छे से पढ़ोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग जो कि आपके लिए ज़रूरी होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एल्डर्स। इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो देखो बाकी सारे टॉपिक हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 10 मिनट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है, आपके पास रखना है, अगेन मैं बोलूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जो कि है @CAPF, फिर अंडरस्कोर लिखना, फिर उसके बाद लिखना AC2026। फिर वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप जाकर के पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मोर देन 1000 लोगों ने हमें फॉलो करा हुआ है। देन इट इज वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि इतने कम दिनों में आपने इतना ज्यादा मेरे को फॉलो वगैरह करा, देन अच्छी बात है। बट आप यहाँ पर भी आ सकते हो, जो CAPF_AC2026 है, क्योंकि यहाँ पे काफी कम अभी हमारी पॉपुलेशन है, एक तरीके से बोल सकते हो। तो इस पे आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल को बड़ा बना सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, आप इस पीडीएफ को ले लेना यहाँ से, और इसे आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेना। बाकी एक चीज और बताना, कि जो टॉपिक हैं, क्या ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको यहीं पे करा दूं क्या, यूट्यूब के ऊपर ही करा दूं, या फिर इसकी पीडीएफ बना के पूरा अरेंज करके, जो 90 to 85 हमारे टॉपिक्स हैं, इनको मैं आपको अरेंज पीडीएफ के माध्यम से दे दूं। उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला, पहले बता रहा हूँ। इट विल बी टोटली फ्री फॉर यू, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे को सपोर्ट चाहिए, और थोड़ा सा आपका भी चाहिए, है ना। मेरा तो सपोर्ट चलो है आपको, बट आपका भी सपोर्ट मेरे को चाहिए। एंड आई वॉन्ट कि चैनल के ऊपर हम कम से कम 2000 सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस कर ले, एंड व्यूज जो है वो भी अच्छे खासे आ जाए। और अगर आप कमेंट करते हो, लगभग 20-30 लोग कमेंट कर देते हो, देन डेफिनेटली आई विल गिव यू द ऑल एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट है, आपके जो भी कंसर्न है, वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपना फीडबैक, पर्सनल सजेशन जो भी है आपका, वो भी आप दे सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।